हम लोगों को आज क्या यूज शुरू करना था। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग स्पीच चैप्टर जो है वो पढ़ रहे थे। एंड हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने थे आज। ठीक है, बाकी सब हम देख ही चुके थे। ठीक है अब देखो प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहला देखो क्या क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे सब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करने हैं, कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं। शी सेड शी ऑलवेज वियर्स अ कोट। ठीक है, शी सेड शी ऑलवेज वियर्स अ कोट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, शी सेड दैट शी ऑलवेज वियर्स अ कोट, शी सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट शी ऑलवेज वोर अ कोट। इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके दैट आ गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से करोगे। उसके बाद देखो, दे सेड दे आर कमिंग फॉर लंच। ठीक है, दे सेड दैट दे आर कमिंग फॉर लंच, दे सेड दैट। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करके दैट आ जाएगा। दे सेड दैट वी आर कमिंग फॉर लंच। ठीक है, ये हो गया। दे आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे कौन सा टेंस बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको ये टेंसेस वाला तो मेन याद रखना ही है कि कौन सा टेंस कौन से में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट इज चेंजिंग टू पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज चेंजिंग टू व्हाट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है थर्ड देखो, ही सेड शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। हैज फिनिश्ड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। ही सेड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, कौन सा बन गया, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आई होप ये तीन एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे। देखो, ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स में गिवन है डायरेक्ट स्पीच, माय फ्रेंड गेव मी अ लुक, इट शुड हैव बीन अ बुक, राइट। तो माय फ्रेंड गेव मी अ बुक, राइट। ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव दैट, किसका फ्रेंड, यहाँ पे ये जो है किस, ये पर्टिकुलर कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही सेड माय फ्रेंड गेव मी अ बुक, तो ये माय कौन है, वो पर्सन है, तो ये क्या है, बॉय। तो अल्टीमेटली माय फ्रेंड क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड, जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं, हिज फ्रेंड गेव मी अ बुक, हैड गिवन हिम अ बुक, राइट। आई होप इट इज क्लियर, हैड गिवन हिम अ बुक। ओके, तो ये जो है यहाँ पे प्रोनाउन का आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे जो मेन है, ओके, टेंस यू कैन डू। ठीक है, टेंस में आपको जैसे बता रही हूँ वैसे आप चेंज कर लोगे, बट यहाँ पे प्रोनाउन का आप याद रखोगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज माय ब्रदर सेड दे वर लिविंग इन दिल्ली। तो माय ब्रदर सेड दे वर लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल है, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके दैट लगाओगे, माय ब्रदर सेड दैट दे वर लिविंग है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, जल्दी बताओ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंजेस टू व्हाट, इट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो माय ब्रदर सेड दैट दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ओके, अब देखो, शी सेड शी हैड गॉन होम। ठीक है, शी सेड शी हैड गॉन होम, तो यहाँ पे ही सेड शी हैड गॉन होम, तो ही सेड दैट इन्वर्टेड कॉमास रिमूव शी हैड गॉन होम, ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, जब पास्ट परफेक्ट टेंस आपको दिया होगा तो आप उसको सेम ही रखोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस रिमेन्स सेम। तभी हमने वहां पे जब रूल्स पढ़े थे, देखो, तभी हमने जब यहाँ पे रूल्स पढ़े थे, लेट मी जस्ट स्विच ऑन थ्रू द स्लाइड्स, एक मिनट। यहाँ पे जब हमने रूल्स पढ़े थे, मैंने आपको पास्ट परफेक्ट का कोई रूल नहीं पढ़ाया, बिकॉज पास्ट परफेक्ट जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया कहीं पे भी कि पास्ट परफेक्ट जो है वो किस में चेंज होगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट रिमेन्स द सेम, राइट, इट रिमेन्स द सेम, राइट, जैसे उस एग्जाम्पल में हमने देखा। ठीक है, तो एक चीज याद रखोगे। So we were doing that question, let's move on to that only. ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस आपको गिवन है, शी हैड गॉन होम,
that she had gone home। यहाँ पे कोई टेंस का चेंज नहीं हुआ है, देख लो, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। उसके बाद देखो she said I will finish this report in 3 days। तो ये इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके क्या आ जाएगा, she said that I जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंगली। ये कौन है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में ये क्या है, गर्ल, तो क्या आ जाएगा, she said that I will finish this report in 3 days। She said that she would finish this report in 3 days, right? तो यहाँ पे बेसिकली I would नहीं आएगा, यहाँ she would आएगा। Let me just make some corrections. There are few corrections। यहाँ पे एक correction था, ओके। अगर आप लोगों को ये पीपीटी मिल चुकी है तो आप जो है ये खुद से भी करेक्शन कर लेना, ठीक है। दैट शी वुड फिनिश दिस रिपोर्ट इन 3 days, राइट। तो ये बहुत सिंपल है, देखो फ्यूचर टेंस में था, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझने वाला। विल है, फ्यूचर टेंस में है, तो सिर्फ विल का क्या हुआ, वुड हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ, जो कि हम हमेशा करते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करके दैट लगाया। तो सिर्फ 3 चेंजेस हुए यहाँ पे इस सेंटेंस में, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज सेम। तो जब भी आपको ऐसे फ्यूचर टेंस में दिया होगा डायरेक्ट स्पीच, तो आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करोगे, और ये जो विल वाला पार्ट है उसको चेंज करके वुड में चेंज करोगे, राइट। तो ये जो है फ्यूचर टेंस का एक सेंटेंस है। ओके देखो, ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स आई विल बी मेकिंग टी, आई विल बी मेकिंग टी, ठीक है। अब देखो कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आई विल बी मेकिंग टी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करके आई का क्या होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ही वुड बी मेकिंग टी। तो विल बी का क्या हो गया यहाँ पे, वुड बी। बाकी वर्ब की फॉर्म V4 है, यहाँ पे भी क्या है, V4 है। आई होप इट इज क्लियर। आई विल बी मेकिंग टी, ही वुड बी मेकिंग टी, ठीक है। तो मैंने आपको फ्यूचर टेंस में क्या ही बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में जब भी आपको फ्यूचर टेंस गिवन है, कोई भी फ्यूचर टेंस गिवन है, आप विल का, शैल का, या अगर आपको विल बी गिवन है या आपको शैल बी गिवन है, विल का क्या करोगे, वुड करोगे, शैल का क्या करोगे, शुड करोगे, विल बी का क्या करोगे, वुड बी करोगे, और शैल बी का क्या करोगे, शुड बी करोगे। और वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखो वर्ब की फॉर्म इज सेम ओनली। मैंने यहाँ पे मेकिंग का कुछ और नहीं कर दिया, मेकिंग ही रखा, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। देखो, शी सेड इन्वर्टेड कॉमर्स आई विल हैव क्लीन द रूम, आई विल हैव क्लीन द रूम, विल है, हेल्पिंग वर्ब, तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस है ना। तो जब हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे इंडायरेक्ट स्पीच में, शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास यहां से रिमूव किए, दैट आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो शी है यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही है, अपने बारे में बात कर रही है ना। तो जब अपने बारे में बात कर रही है, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करने के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, शी ही यूज करेंगे। शी सेड दैट शी वुड हैव, विल का क्या बन गया, वुड, हैव एज इट इज, क्लीन द रूम, रेस्ट वर्ब की फॉर्म भी एज इट इज है, देखो हैव भी एज इट इज है, हेल्पिंग वर्ब भी सेम है, मेन वर्ब की फॉर्म भी एज इट इज है, ठीक है। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। देखो, रोहन सेड आई मे कम होम, ठीक है। रोहन सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव, दैट, अभी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रोहन। रोहन किसकी बात कर रहा है सेंटेंस में, अपनी बात कर रहा है ना। रोहन सेड आई मे कम होम, रोहन कह रहा है कि मैं घर आऊंगा, कौन घर आएगा, मैं, यानी कौन, रोहन। तो रोहन अपनी बात कर रहा है, तो रोहन जब अपनी बात कर रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, ही यूज करेंगे ना। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। रोहन सेड दैट आई मे कम होम, रोहन सेड दैट ही माइट। अब देखो मॉडल है, मॉडल्स जो है वो चेंज हो रहे थे, पढ़ा था ना। मे का क्या हो रहा था, माइट हो रहा था। तो यहाँ पे मे जब गिवन है तो क्या किया मैंने, माइट। रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम, ठीक है। तो मॉडल्स का ध्यान रखना। अच्छा, अगर इस सेंटेंस में, ये जो आपका सेंटेंस है, योर दिस सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पे मैं मे की जगह माइट ही यूज करती तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता, एज इट इज मैं इस सेंटेंस को चेंज करती, सिर्फ यहाँ पे प्रोनाउन चेंज करके, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। रोहन सेड दैट ही माइट कम होम, रोहन सेड दैट ही माइट कम होम। अगर यहाँ पे मे की जगह माइट होता तो यहाँ पे माइट ही रहता, क्योंकि हमने मॉडल्स वाले रूल में क्या पढ़ा था कि माइट वर्ड, कुड वर्ड, शुड वर्ड, वुड वर्ड,
ऑटो वर्ड, ये सब वर्ड्स बेसिकली क्या नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। अगर ये वर्ड्स आपको डायरेक्ट स्पीच में गिवन है और फिर आप उससे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप इन वर्ड्स को चेंज नहीं करते हो, एज इट इज रखते हो। यही पढ़ा था, तो आपका देखो मॉडल्स वाला रूल अभी रिवाइज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे, ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू वन ऑफ द वेज टू रिवाइज। आप जब भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए आपको क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है, जब आप बेसिकली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तो जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, आप इस तरीके से उनको प्रैक्टिस करो। आपको ये पता हो कि अच्छा ये है, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आए, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगाना है, क्योंकि ये कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, नॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो हम दैट ही यूज करते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके। देखो दैट यूज किया, फिर यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का जो है वो चेंज आ रहा है। ठीक है, आपको इस तरीके से रूल्स को साथ साथ रिवाइज करना है कि यहाँ पे आई जो है वो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। हो गया रूल रिवाइज प्रोनाउन वाला, कि फर्स्ट पर्सन जो है प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। फिर एक और चीज पढ़ी थी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर गिवन होगा, तो वो बेसिकली क्या होगा, चेंज नहीं होगा। देखो, आपका एक और रूल जो है, रूल नंबर 6 पूरा रिवाइज हो गया, यही था रूल नंबर 6। ठीक है, उसके बाद देखो मॉडल्स वाला यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज करा दिया पूरा, मॉडल्स वाला रूल भी पूरा रिवाइज। तो हर एक क्वेश्चन में जो जो रूल्स यूज हो रहे हैं, उनको इस तरीके से आप साथ साथ रिवाइज करो, तभी आपको याद होगा। अगर आप सोचोगे कि एक दिन मैं स्पीच चैप्टर लेके बैठ जाऊंगा, और आप नोट्स लेके स्पीच चैप्टर के बैठ जाओगे और उसको याद करना शुरू करोगे, तो चीजें हो सकता है उतने इफेक्टिवली याद नहीं हो, और हो भी गई तो कुछ टाइम बाद आपको भूल जाएंगी। ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। जब आप क्वेश्चंस के थ्रू रूल्स को याद करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने आपको इस एक क्वेश्चन में 2 रूल्स रिवाइज करा दिए, मॉडल्स वाला भी और प्रोनाउंस वाला भी। इस तरीके से जब आप याद करोगे, तो जैसे मैं अभी मैं देख नहीं रही हूँ किसी नोटबुक में से, या किसी पीडीएफ में से, या फिर किसी पीपीटी में से, तो जिस तरीके से मुझे ये चीजें याद है, आपको भी याद हो जाएंगी। और कैसे याद हुई, जो मेथड्स मैं आपको सिखा रही हूँ, मैंने उन्हीं मेथड से इन चीजों को प्रैक्टिस किया, और उसके बाद मुझे भी याद हो गई। ठीक है, तो सेम तरीके, सेम मेथड्स मैं आपको यूज करने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज दे आर वेरी इफेक्टिव मेथड्स टू यू नो लर्न द रूल्स। देखो, मैं ये समझती हूँ कि आप लोग अगर मुझे आके ये बोलो कि मैम रूल्स याद नहीं हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल लग रहा है, तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आपको लगेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अब कोई चीज अगर बहुत डिफिकल्ट है और हमें उसको करना ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। हमें कोई तो वे आउट जो है वो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कोई तो वे आउट क्या करना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा। और वे आउट क्या है, आपको इन्हीं मेथड्स के साथ इफेक्टिवली इन रूल्स को याद करना है। अब टोटल देखो 9 रूल्स हैं, 9 में से 2 तो हमने अभी ही रिवाइज कर लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम टेंसेस में चेंज कर रहे थे, तो वो भी हम रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से उनको याद करने की कोशिश करो, डेफिनेटली याद होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास यू मस्ट स्टडी। अब ये देखो, ये भी फिर मॉडल आ गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी मॉडल अगर आपको मस्ट गिवन है, तो मस्ट को हम 2 चीजों से चेंज कर सकते हैं, या तो आप उसको सेम रहने दो मस्ट, वो भी करेक्ट होगा, या फिर आपको उसको क्या कर दो, हैड टू कर दो, वो भी करेक्ट होगा। तो अगर आपको मस्ट गिवन है डायरेक्ट स्पीच में, जैसे यहाँ पे गिवन है, आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में या तो मस्ट ही रहने दोगे, या फिर हैड टू में चेंज कर दोगे। देखो, he said you must study, he said inverted commas remove that, you must study का क्या हो जाएगा, that I had to study। ठीक है, okay, that I had to study, right? I hope it is clear। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूल्स को साथ साथ याद करो, आपको हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत इजी है। मीरा सेड आई हैड टू गो नाउ, मीरा सेड आई हैड टू गो नाउ। अब ये आई हैड टू गो नाउ देखो ना, आई हैड टू गो नाउ, विच टेंस इज दिस, आई हैड टू गो नाउ, ये आपका पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, मीरा सेड, मीरा ने क्या बोला, आई हैड टू गो नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव करके दैट आया, मीरा सेड दैट, आई जो है
इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। आई होप ये बात तो आपको याद हो गई होगी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। दैट शी हैड टू गो, नाउ क्या है, टाइम, तो टाइम के हिसाब से हमने चेंज किया तो क्या आया, देन। देखो टाइम में जब भी चेंजेस होंगे तो आप उसको कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे, ठीक है। नाउ का क्या हो जाएगा, देन। अब वो टाइम वाला जो रूल हमने पढ़ा था वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वाला रूल अप्लाई हो रहा है। अगर आपको ये भी पता है ना कि पास्ट परफेक्ट सेम रह रहा है तो भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा सब आपको प्रैक्टिस करना है। हर एक एग्जाम्पल, हर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में एटलीस्ट 2 रूल्स तो अप्लाई होंगे ही होंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वाला, या टाइम वाला, या फिर टेंस वाला, ये 3 रूल्स तो डेफिनेटली अप्लाई होंगे। और अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है पेपर में, मतलब इन केस रूल्स पढ़ने के बाद भी आपको ये नहीं पता कि करेक्ट आंसर क्या है, तो आप रूल्स तो पता है, आपको रूल्स तो याद है, तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हो इनकरेक्ट आंसर को। तो उस इनकरेक्शन में आप किस किस चीज को यूज करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि प्रोनाउन को चेंज किया इफेक्टिवली जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया। दूसरा देखो टेंस चेंज हुआ है, और कौन सा टेंस चेंज हुआ है, ठीक है। जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिवन है तो क्या उसको सिंपल पास्ट टेंस में ही चेंज किया एग्जामिनर ने ऑप्शन में, ठीक है। और तीसरी चीज आप क्या देखोगे, तीसरी चीज आप देखोगे टाइम का क्या है। जैसे यहाँ पे नाउ है तो नाउ को देन कर दिया, ठीक है। ओके, तो ये 3 चीजें भी देखोगे ना तो देखोगे एग्जामिनर यहाँ पे गलतियां करेगा, ठीक है, डेफिनेटली करेगा ऑप्शंस में। लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वहां पे किसी भी चीज की गलती नहीं होगी, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास, ही कुड बी इन द किचन, राइट। ही इज, he could be in the kitchen, he is asking, देखो he could be in the kitchen, देखो he said inverted commas है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लगा, he said he is asking, I don't know, I guess ये किसी और उसका है, ये गलत शायद दिया हुआ है, बट यहाँ पे इसको करेक्ट करते हैं, यहाँ पे ये नहीं आएगा। अच्छा ओके, मीनवाइल आई एम करेक्टिंग दिस, मुझे इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बना के भेजो जल्दी से। मीनवाइल आई एम करेक्टिंग दिस, आप इसका 14 का मुझे वो बना के दो, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, जल्दी से करो। मीनवाइल आई एम टाइपिंग दिस, आई वांट आंसर्स फ्रॉम ऑल। सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि यहाँ पे ये जो 14th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, जिसका कुछ और ही सेंटेंस लिखा हुआ था इनडायरेक्ट स्पीच में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर इनडायरेक्ट स्पीच में मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या आंसर होगा, जल्दी से बोलो। मीनवाइल आई विल राइट दिस, ही सेड दैट, आगे देखो इन्वर्टेड कॉमर्स रिमूव कर दिए, ही कुड बी इन द किचन। तो सबसे पहले तो ये देखो क्या यूज हुआ है, यहाँ पे मॉडल यूज हुआ है, और कौन सा मॉडल यूज हुआ है, कुड बी। तो मैंने आपको मॉडल्स के रूल में क्या समझाया था कि कुड बी जो है वो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में भी क्या रहेगा, कुड बी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे कैन बी होता तो हम इसको क्या कर देते, कुड बी कर देते। तो क्या रहेगा, ही सेड दैट। अब ये देखो कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। ही, शी, इट, दे, देम, ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ही सेड दैट, आगे क्या आएगा, किसी का आंसर आया, ही कुड बी इन द किचन, राइट। तो क्या होगा, ही कुड बी इन द किचन, ठीक है। ही सेड दैट ही कुड बी इन द किचन, ठीक है। तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई हुए, देखो मॉडल वाला रूल अप्लाई हुआ है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो चेंज ही नहीं किया हमने। आई होप वो लॉजिक्स आपको क्लियर हो रहे होंगे उन रूल्स के, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो ना रिलीजियसली, लाइक वेरी होल हार्टेडली, तो डेफिनेटली हो जाएगा, उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ही कुड बी इन द किचन, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, सिंपल था। 2 रूल्स अप्लाई किए हमने और आपके सामने अब मैंने इसको देखो करके दिखाया। देखो, द टीचर सेड व्हाट्स द मैटर, अभी ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बाद हम यहाँ इसको हटा के क्या यूज करेंगे, दैट तो यूज नहीं करेंगे, या तो क्या यूज करेंगे, वेदर यूज करेंगे, या इफ यूज करेंगे, या फिर अगर WH वाली फैमिली से सेंटेंस शुरू है तो फिर वो सेम वर्ड रखेंगे। तो देखो टीचर सेड, अब मैंने यहाँ पे दैट नहीं लिखा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब यूज करते हैं, इंक्वायर्ड, राइट। टीचर इंक्वायर्ड
मैंने सेड नहीं लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करके मैं दैट भी नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन से शुरू है वर्ड से? व्हाट। तो व्हाट्स द मैटर का यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्हाट एज इट इज। तो जो यहाँ पे WH फैमिली का वर्ड यूज हुआ है वही यहाँ पे यूज होगा। तो व्हाट लिखा है तो व्हाट द मैटर वॉज। व्हाट्स द मैटर मतलब व्हाट इज द मैटर। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया। व्हाट वॉज द मैटर ऐसे भी हो सकता था, व्हाट वॉज द मैटर, ये भी करेक्ट होता, या व्हाट द मैटर वॉज, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब में भी चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द रिपोर्टिंग, हम यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज कर रहे हैं। देखो ये वाला रूल भी अप्लाई हो रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। कौन सा रूल है ये? कि आप दैट को यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद क्या यूज कर रहे हो? व्हाट यूज कर रहे हो। व्हाट क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जब मैंने बोला था व्हाट, वेयर, व्हेन, इन सब चीजों से शुरू होगा, तो आप उसी वर्ड को यहाँ पे ज्वाइनिंग क्लॉज की तरह यूज करोगे, दैट को यूज नहीं करोगे। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब होता, ठीक है, हैव होता, हैव से क्वेश्चन स्टार्ट होता या विल से क्वेश्चन स्टार्ट होता, तो क्या यूज करते हैं हम लोग? हम लोग वेदर यूज करते या इफ यूज करते। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में 3 रूल्स पढ़े थे हमने, 3 के 3 हमने अभी रिवाइज किए। कौन कौन से? नंबर 1 हमने क्या किया? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, वो देखो रिपोर्टिंग वर्ब वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इंक्वायर यूज करते हैं। ठीक है, वो कर दिया। उसके बाद सेकंड क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि दैट यूज नहीं करते, उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? अगर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब गिव से सेंटेंस शुरू है तो हम वेदर या इफ यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड रूल ये पढ़ा था। थर्ड रूल क्या पढ़ा था? कि अगर आपका सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है, व्हाट, वेयर, व्हेन, तो इसी को हम जॉइनिंग क्लॉज की तरह यूज करेंगे, कोई और कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यही पढ़ा था। 3 रूल्स थे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के, और एक क्वेश्चन करने में 3 रूल्स रिवाइज हो गए। अब ऐसे अगर आप टोटल 50 क्वेश्चंस करते हो और 50 क्वेश्चंस में 10 इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस हैं, तो 10 इंटू 3, 30 टाइम्स आप ये बेसिकली रिवाइज कर लोगे, वन रूल को ही। ठीक है, 30 टाइम्स हो जाएगा आपका रिवाइज। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपको इस तरीके से रिवाइज करना है, और वन डे में लाइक 50 क्वेश्चंस आप अगर वन डे में अटेम्प्ट करते हो तो वन डे में ही आप 30 टाइम्स वन रूल को रिवाइज कर सकते हो। इट्स सो इजी। ठीक है, तो रिवीजन बहुत इजी है अगर आप उसको प्लान तरीके से करोगे। आई होप इंटेरोगेटिव के रूल सबको क्लियर हो गए हैं, और यहाँ पे किस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं देख रहे हैं। देखो फादर सेड, इन्वर्टेड कॉमास है, तो डोंट गो अभी एक तरीके की एडवाइस है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? फादर आस्क्ड भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बोला था, एडवाइस्ड भी। फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू गो। ठीक है, अब यहाँ पे मी जो है वो बेसिकली एज्यूम्ड है, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि फादर किसको बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। ठीक है, फादर सेड की जगह फादर आस्क्ड या एडवाइस होगा, फादर आस्क्ड मी नॉट टू गो, क्योंकि फादर है अपने सन से बात कर रहा होगा। अब सन से बात कर रहा है तो सन अपने आप को बताने के लिए यहाँ पे बेसिकली क्या यूज किया हमने? मी प्रोनाउन यूज किया, विच इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फादर एडवाइस्ड या आस्क्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था, उसके कंटेक्स्ट में मैंने क्या किया? यूज किया, मी यूज किया, नॉट टू गो। अब ये सेंटेंस यहाँ ऐसे भी लिखा आ सकता था, देखो, फादर सेड टू मी, ठीक है, डोंट गो। ठीक है, ऐसे लिखा आ सकता था तो भी ये सेम ही बनता, फादर आस्क्ड मी नॉट टू गो। ठीक है, ओके, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इस तरीके से अगर सेंटेंस लिखा था तो भी आप इसको ऐसे ही कन्वर्ट करते, राइट। नेक्स्ट देखो, टीचर सेड, ये क्या है आपका? इन्वर्टेड कॉमास, प्लीज है, तो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। ठीक है, तो टीचर सेड प्लीज शट द डोर। एक्चुअली ये पता है क्या हुआ, लास्ट क्लास में मैंने ना, ये दिस वाज ऑर्डर। ठीक है, और लास्ट क्लास में किसी स्टूडेंट का डाउट था कि इसको अगर रिक्वेस्ट में होता तो कैसे करते, तो दिस क्वेश्चन वाज सपोज टू बी लाइक दिस। इसको दोनों तरीके से करेंगे हम। ठीक है, देखो, टीचर ऑर्डर्ड, ठीक है, देखो, अब देखो इसको ना दो तरीके से करेंगे। टीचर सेड शट द डोर, ठीक है, टीचर सेड शट द डोर। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ऑर्डर। टीचर सेड, ये क्या है आपका? इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, टीचर सेड शट द डोर, टीचर ऑर्डर्ड अस टू शट द डोर।
ठीक है, एक ये चीज हो गई। अगर ये बेसिकली क्या होगा, रिक्वेस्ट होती, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लीज शट द डोर, तो मुझे बताओ इसको कैसे करते। अगर यहाँ पे ऐसे लिखती मैं, टीचर सेड प्लीज शट द डोर, इसको जल्दी से इंटरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके बताओ, रिक्वेस्ट है ये, यही उस स्टूडेंट का डाउट था। अगर रिक्वेस्टिंग फॉर्म में सेंटेंस होता, देखो ये ऑर्डर की फॉर्म है, टीचर सेड शट द डोर, टीचर ऑर्डर्ड अस टू शट द डोर, राइट। लेकिन अगर रिक्वेस्ट होती, टीचर सेड, टीचर बहुत रिक्वेस्ट करके बोलता, टीचर सेड प्लीज शट द डोर, तो उसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या होता, जल्दी से रिप्लाई करो। व्हाट वुड हैव बीन द इंडायरेक्ट स्पीच फॉर दैट? Come on quickly, I'm just waiting for your replies. I just want to see if everybody remembers that request wala concept. Come on, I'm waiting for your reply. Okay, I guess I've got this one reply. Teacher requested या asked me to please shut the door. Exactly, यही होगा आंसर, बस इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूंगी। रिक्वेस्ट के केस में भी यही होगा, ठीक है। देखो, अगर ये इस तरीके से आपको गिवन होता तो आप क्या लिखते यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस यहाँ पे कर देते। एक सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लियर अ बिट ऑफ इट। अगर ये रिक्वेस्ट की फॉर्म में होता तो आप क्या लिखते, वेयर इज द स्लाइड, ओके, तो आप क्या लिखते, टीचर सेड टू मी, सेड टू मी नहीं, सॉरी, टीचर रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर, ठीक है। टीचर रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर, राइट। तो ये जो है इसका बेसिकली क्या हो जाता आपका इनडायरेक्ट स्पीच, टीचर रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर, राइट। आई होप इट इज क्लियर। टीचर रिक्वेस्ट प्लीज शट द डोर, टीचर रिक्वेस्ट नहीं, टीचर रिक्वेस्टेड मी, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब के केस में एक रूल और बताया था। यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये कौन से टेंस में है, मिस्टर बीएच दिस इज फॉर यू। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, दिस इज इन विच टेंस, दिस इज इन पास्ट टेंस। तो आप रिक्वेस्ट नहीं करोगे उसको, रिक्वेस्ट वर्ड जो है वो प्रेजेंट टेंस को शो करता है। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब अगर हम रिक्वेस्ट यूज कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। छोटी सी गलती है, बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक है, पर इसको करेक्ट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब हम यूज करेंगे, ये पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। यहाँ सेड है तो यहाँ रिक्वेस्टेड ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे, ओके। तो दिस वाज अ माइन्यूट सी थिंग, इसको आप थोड़ा सा याद रखो। टीचर सेड शट द डोर, टीचर ऑर्डर्ड अस, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देती हूँ, ऑर्डर्ड अस। अगर रिक्वेस्ट होती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट में प्लीज मेंशन कर रही हूँ, इन केस अगर रिक्वेस्ट होती तो आप उस केस में बेसिकली क्या करते, इफ इट वुड हैव बीन रिक्वेस्ट तो आप बेसिकली यहाँ पे लिखते ऑर्डर्ड अस, या फिर एक चीज मेंशन कर सकते थे, रिक्वेस्टेड अस, ठीक है। रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर, ठीक है। ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर, दोनों केसेस में ही अगर रिक्वेस्ट होती तो आप रिक्वेस्टेड यूज करते, ऑर्डर होता तो आप ऑर्डर्ड यूज करते, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सिंपल था, ठीक है। अब देखो, शी सेड डोंट आंसर द फोन, शी आस्क्ड मी नॉट टू आंसर द फोन, सिंपल, ठीक है। शी आस्क्ड मी नॉट टू आंसर द फोन, ठीक है। अब देखो, द डॉक्टर सेड डोंट ईट स्वीट्स, द डॉक्टर सेड, अब ये ऑब्वियसली एडवाइस ही होगी, डॉक्टर ऑर्डर तो देगा नहीं, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, एडवाइस ही देगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है और कोई इंसान डॉक्टर के पास जा रहा है, and the doctor is asking you to not do something, that is just an advice, तो यहाँ पे क्या आएगा,
द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट स्वीट्स। ठीक है, तो जब भी डोंट वाले सेंटेंस आएंगे ना, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट स्वीट्स, राइट। ओके, तो जैसे डोंट वाला सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डू नॉट नहीं लिखा, मैंने यहाँ नॉट टू लिखा, तो इस तरीके से आप याद रखना। ठीक है, इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव में कन्वर्ट किया, नॉट टू ईट जो है इन्फिनिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शी सेड स्टडी हार्डर टू पास द एग्जाम। अब ये भी एडवाइस ही है, अगर मैं बोलूं कि स्टडी हार्डर टू पास द एग्जाम, तो आप इसको बेसिकली कैसे कन्वर्ट करोगे, शी एडवाइज्ड मी टू स्टडी हार्ड टू पास द एग्जाम, टू स्टडी हार्ड टू पास द एग्जाम, राइट। तो इस तरीके से रोहन सेड हुर्रा वी वन द मैच। अब ये कौन सा सेंटेंस है बताओ, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, दिस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, एकदम से सडन इमोशन, हुर्रा वी वन, जीत गए, है ना। तो क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रोहन एक्सक्लेम्ड आ जाएगा। अब क्योंकि खुशी के साथ एक्सप्लेन कर रहा है, इफ समबडी इज विनिंग द मैच, तो डेफिनेटली वो हैप्पी होगा ना, तो आप विद हैप्पीनेस लिख सकते थे यहाँ पे विद जॉय लिख सकते थे। ठीक है, तो रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वी वन जो होगा वो दे वन हो जाएगा, दे वन द मैच। ठीक है, दैट दे वन द मैच, राइट। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ये भी हमने देखा था। और क्योंकि खुशी के साथ है यहाँ पे हुर्रा, तो यहाँ पे विद जॉय जो है वो मैंने बेसिकली क्या किया, मेंशन किया, व्हाट हैव आई मेंशनड हियर, आई मेंशनड विद जॉय। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप ये छोटी सी चीज जो है वो बेसिकली क्या रखोगे, याद रखो। ठीक है, ओके। अब देखो, लेट मी जस्ट क्लियर द बोर्ड। ओके, अब देखो, he said he said alas I failed the exam। अब ये भी बेसिकली क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, alas, अब ये क्या होगा, सैडनेस के साथ, अगर आप फेल हुए हो एग्जाम में या कोई फेल हो रहा है एग्जाम में, तो ऑब्वियसली विल बी सैड, तो एक सैड इमोशन के साथ उसने स्टेटमेंट को बोला, तो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट आई फील्ड का क्या हो जाएगा, ही फील्ड, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, he had failed the exam, he failed the exam, he had failed the exam, right। he failed the exam, ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, वही यहाँ पे हमने चेंज किया, had failed, देखो, राइट। उसके बाद देखो, he said wow what a great idea, wow what a great idea। अब wow भी बेसिकली क्या, एक तरीके से यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है, तो wow what a great idea का क्या हो जाएगा, he exclaimed with joy that what a great idea क्या है आपका, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, it was a great idea, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखना पड़ेगा, एक्सक्लेम्ड यूज किया हुआ हो, और एक्सक्लेम के आगे विद जॉय है, विद सॉरो है, वो क्या एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किया है वो आप देखोगे सेंटेंस के मूड से। जैसे वाओ वर्ड यूज किया है, तो ऑब्वियसली जॉय के साथ ही बोल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सॉरो के साथ बोल रहा है। ठीक है, तो उस चीजों को आप ध्यान रखोगे, अगर खुशी वाली बात है तो वहां पे जॉय आना चाहिए, सॉरो नहीं आना चाहिए। अब आपका जो पेपर था उसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया था, व्हाट अ कोल्ड डे, व्हाट अ कोल्ड डे। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, अब वहां पे लिखा शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अरे भाई, यहाँ पे अगर कोल्ड डे है तो अच्छा ही दिन होगा ना, तो सॉरो के साथ, दुख के साथ क्यों बोलेगी व्हाट अ कोल्ड डे, है ना। तो वो इस पर्टिकुलर वर्ड के यूज से, ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया था, सिर्फ इसी के यूज से पूरा ऑप्शन ही गलत हो रहा था वो, तो वो ऑप्शन क्या हो रहा था, एलिमिनेट हो रहा था। इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, देखना उसमें यही ऑप्शन दिया हुआ था। उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट यू आर। ठीक है, अब वो यहाँ पे हाउ इंटेलिजेंट, अगर आप किसी बच्चे को देखते हो, ठीक है, एंड इफ यू फाइंड दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट, तो व्हाट विल यू से, आप लोग बहुत ही सरप्राइज होकर बोलोगे यार कितना इंटेलिजेंट है यार तू, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, यार कितना इंटेलिजेंट है यार तू। तो ही सेड टू हिम हाउ इंटेलिजेंट यू आर का क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब ये यहाँ पे इंटेरोगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, कहीं आप सोचो कि हाउ वर्ड यूज किया है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, नो, इट इज नॉट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे बेसिकली क्या है, ही सेड टू हिम
दैट ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो एक तरीके से सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा है कि यार कितना इंटेलिजेंट है तू, उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे इस स्टेटमेंट को यूज किया हुआ है। तो आप ये चीज जो है वो बेसिकली क्या रखोगे, याद रखोगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, he said to him how intelligent you are, he exclaimed with surprise that he was very intelligent, right? Okay, I hope the sentence is clear. Next देखो, he said bravo you did well। अब ये bravo बेसिकली क्या, एक तरीके की शाबाशी है। जब आप कुछ अच्छा काम करके आते हो तो पेरेंट्स हमें बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं ना। तो दिस bravo here is used for the purpose of encouragement। ठीक है, तो अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। क्या अप्लॉज के साथ वो एक्सक्लेम कर रहा है, दैट I had done well। He said, bravo, you did well। He exclaimed with surprise that you did well, मतलब I had done well। Did is your what past tense, had done perfect में चला गया। ठीक है, अब ये जो है, ये जो पर्सन है ही, ये क्या कर रहा है, ये किसी इस पर्सन को बोल रहा है दैट यू डिड वेल, ब्रेवो यू डिड वेल। ठीक है, और ये पर्सन अब जब आगे इस पर्सन को जाके बताएगा तो अपने वर्ड्स में बताएगा ना। तो अपने वर्ड्स में जब यहाँ बताएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर इसको बोला जा रहा है यू डिड वेल, तो इसको बताते हुए अपना खुद का रेफरेंस देगा ना, दैट आई डिड वेल। तो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे हमने आई जो है वो इस पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे यूज किया। अब ये अगर इस तरीके से होता तो शायद आपको ये सेंटेंस अगर इस तरीके से गिवन होता, ही सेड टू मी ब्रेवो यू डिड वेल। ठीक है, इस तरीके से क्लियर होता तो आपको यहाँ पे ज्यादा बेटर क्लियर हो पाता कि यहाँ पे आप जो ये जो प्रोनाउन है इसको आप सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। यहाँ पे लिखा नहीं है बट कुछ स्टेटमेंट्स में आपको एज्यूम भी करना पड़ेगा। ही सेड टू मी यू डिड वेल। अब ये किसको बोल रहा है, सामने वाला इंसान मुझे अगर बोल रहा है तो सेड टू मी ही तो होगा, है ना। तो उसको आप थोड़ा सा एज्यूम करके भी चलोगे, प्रैक्टिस से आ जाएगा ये आपको, ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा। ही सेड टू मी जब है तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज हुआ है। मेरे को बोल रहा है और मैं जब जाके किसी और को बता रही हूँ तो मैं अपने लिए बताऊंगी ना उस इंसान को, तो आई हैड डन वेल। ठीक है, आई हैड डन वेल यहाँ पे मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं खुद के लिए फिर आई यूज कर रही हूँ। ठीक है, आई होप ये प्रोनाउन का चेंज सबको समझ में आया होगा। तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। यहाँ पे अगर इस तरीके से शायद ये स्टेटमेंट मेंशन्ड होता तो आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो समझना बहुत इजी होता कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन को इसके अकॉर्डिंगली चेंज करके यहाँ पे आई यूज किया है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ही आप देखोगे, एक दो क्वेश्चन और ऐसे करेंगे तो अच्छे से और समझ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट है द मैन सेड व्हाट अ डर्टी चेयर। देखो अब व्हाट अ डर्टी चेयर, ठीक है, अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, पहली चीज क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये रहा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो व्हाट को आप यहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग क्लॉज की तरह यूज करोगे, आप उसको सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही ज्वाइनिंग क्लॉज की तरह बेसिकली क्या करते हो, यूज करते हो। बट ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, दिस इज व्हाट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, द मैन सेड की जगह क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड। अब डर्टी चेयर है तो आप डिस्गस्ट के साथ ही बोलोगे ना, डिस्गस्ट क्या होता है, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट फीलिंग। ठीक है, अनप्लीजेंट फीलिंग को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, डिस्गस्ट। ठीक है, अनप्लीजेंट को हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अनप्लीजेंट। ठीक है, जो डर्टी है, जिसको देख के आपको प्लीजेंट फील नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, द मैन एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट वाज अ डर्टी चेयर। ठीक है, तो दैट वाज अ डर्टी चेयर। यहाँ पे व्हाट को आप ज्वाइनिंग क्लॉज की तरह क्यों यूज नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये रूल हमने कब पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के केस में पढ़ा था। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा आप याद रखोगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि वहां पे आप दैट यूज करके भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको व्हाट ही यूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर लास्ट एग्जाम्पल में कहाँ गया वो एग्जाम्पल, वेयर इज द एग्जाम्पल, नो इट वाज नॉट एग्जाम्पल, इट वाज क्वेश्चन इन योर पेपर, व्हाट अ कोल्ड डे। ठीक है, ये था, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे नहीं लिखा व्हाट अ कोल्ड
डे इट वॉज, हमने यहाँ पे दैट ही यूज किया था, दैट इट वॉज अ कोल्ड डे, ठीक है, दैट इट वॉज अ कोल्ड डे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए एग्जामिनर ने व्हाट वर्ड यूज किया, अगर किया होगा तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगी, ये चीज देख लेना। लेट मी जस्ट ओपन द पेपर, गिव मी फ्यू सेकेंड्स, मेरे को थोड़ा सा 1 सेकंड दो, मैं वो पेपर खोल ही लेती हूँ, बिकॉज ऐसे कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, आप लोगों को भी कि मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रही है। देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन ओनली, आई होप द पेपर इज विजिबल। देखो, व्हाट अ कोल्ड डे, पद्मा सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे। अब देखो, यहाँ पे व्हाट वर्ड यूज किया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव में नहीं है, तो यहाँ पे हम दैट यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज दैट। ठीक है, तो पद्मा टोल्ड हर दैट इट वाज अ कोल्ड डे। ठीक है, टोल्ड हर तो नहीं यूज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो देखो, ये ऑप्शन खत्म हुआ, यहाँ पे गलती मिल गई आपको एग्जामिनर की। कौन सी गलती है? रिपोर्टिंग वर्ब में। मैंने आपको क्या बोला था, एग्जामिनर 2-3 जगह ही गलती करेगा। या तो रिपोर्टिंग वर्ब में मिस्टेक करेगा, या टेंस में मिस्टेक करेगा, ठीक है, या प्रोनाउन में मिस्टेक कर देगा, या फिर आपका बेसिकली कहाँ मिस्टेक कर देगा, टाइम में मिस्टेक कर देगा, या प्लेस में। ठीक है, अब देखो, पद्मा एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ कोल्ड डे। ओके, अब देखो, ये देखो, व्हाट अ कोल्ड डे, ये तो, ये कोई दुख की बात तो नहीं है, ठंडा दिन है आज, अच्छा दिन है यार, इट इज अ कोल्ड डे। इट इज नॉट समथिंग जो आप दुख के साथ बोलोगे। तो यहाँ पे सॉरो लिखा हुआ है, तो पूरा सेंटेंस देखो, इट वाज अ कोल्ड डे, ठीक है, सॉरोफुली उसने बोला, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया ना, ये ऑप्शन आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि ये बात कोई इंसान दुख के साथ तो नहीं बोलेगा। तो अब 2 ऑप्शंस बचते थे आपके पास। पद्मा exclaimed that it was a very cold day, अब ऐसा भी नहीं बोल रही कि बहुत ही ठंडा दिन है, शी इज सिंपली सेइंग दैट इट वाज अ कोल्ड डे या इट इज अ कोल्ड डे। तो यहाँ पे सिंपल सा आप ऑप्शन मार्क करोगे, पद्मा exclaimed that it was a cold day। उसने कहीं मेंशन नहीं किया है कि बहुत ठंडा दिन है या बहुत ही ज्यादा ठंड है उस दिन। तो देखो, कितने इजीली आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो और डायरेक्टली आंसर तक यू कैन रीच। अब ज्यादा से ज्यादा आपको ऑप्शन बी या सी में कंफ्यूजन होता, सॉरी डी में, ठीक है, यहाँ पे इस बी में या डी में कंफ्यूजन होता, बट वो भी कंफ्यूजन रूल आउट हो जाता है, दैट कंफ्यूजन आल्सो रूल्स आउट जब आप यहाँ पे इस वेरी वर्ड को देखो। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर, सबको समझ में आ रहा है कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये गलतियां देख लेना बस एग्जामिनर की, और करेगा एग्जामिनर ये गलतियां, ही विल 100% डू दिस मिस्टेक इन 3 ऑप्शंस, और 1 ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें वो ये मिस्टेक्स को नहीं करेगा। आपको सिर्फ उस ऑप्शन को ढूंढना है, दैट्स इट। देखो, टोल्ड हर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में टोल्ड क्यों यूज करेगा एग्जामिनर? आपको ट्रैप करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और आप कंफ्यूज कब नहीं होगे? जब आपने रिवीजन अच्छा किया होगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अभी जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन का समझ आया सबको, किस तरीके से सॉल्व करना था पेपर में? तभी मैं उस दिन आपको बोल रही थी, लिमिटेड नॉलेज और बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ भी क्वेश्चंस हो रहे थे एग्जाम में, ऐसा नहीं था नहीं हो रहे थे। पेपर जो था वो मॉडरेट था, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। सिनोनिम एंटोनिम में आज भी आपको बोल रही हूँ, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। स्पेलिंग्स में था कि डिफिकल्ट आ गई स्पेलिंग्स, बट सिनोनिम एंटोनिम भी हो रहे थे। जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ सिनोनिम एंटोनिम का, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, अगर नहीं किया है डेफिनेटली आपसे एग्जाम में हो जाएगा। जो वर्ड्स मैं आपको रोज सेंड करती हूँ, उन वर्ड्स के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, उनसे रिलेटेड एंटोनिम सिनोनिम याद कर लो। नहीं याद रह रहा तो एटलीस्ट मीनिंग तो याद कर लो, ताकि एग्जाम में उस मीनिंग से रिलेटेड कोई वर्ड अगर आपको ऑप्शन में दिखे, आप उसको एलिमिनेट कर पाओ। ठीक है, अगर सिमिलर होगा तो आंसर होगा ही सिनोनिम, अगर ऑपोजिट होगा एंटोनिम में आंसर बन जाएगा वो। ठीक है, तो मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। अगर मीनिंग नहीं पता है तो आप जितना मर्जी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद कर लो, आपको याद ही नहीं रहेंगे। मे बी 1 डे, मे बी 2 डे, बट नॉट मोर देन 7 डेज, नहीं याद रहेगा आपको, वो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। तो हर चीज को, हर एक टॉपिक जो है, हर एक सब्जेक्ट जो है, उसको लर्न करने का एक मेथड होता है। आप उस करेक्ट मेथड से अगर उस टॉपिक को अप्रोच करोगे, तो डेफिनेटली वो टॉपिक आपको लर्न हो जाएगा। जैसे कि एंटोनिम सिनोनिम के लिए यही एक मेथड है, जिससे आप 100+ एंटोनिम्स भी याद रख सकते हो, सिनोनिम्स याद रख सकते हो। देर इज नो अदर वे। अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज में मीनिंग को याद रखो। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको एक डिफिकल्ट वर्ड दिख रहा है, उसको एज इट इज मीनिंग जो डिक्शनरी में गिवन है उसको रट लो, नो। उसको अपनी इजी वर्ड्स में, अपने खुद के वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करो। ठीक है,
राइट। तो यही एक तरीका है इसको याद करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट इज ही सेड गुड मॉर्निंग, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये आपका नॉर्मल सेंटेंस हो गया। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ये ऑपरेटिव सेंटेंस है अब आपका। ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ठीक है। यू है, ठीक है। तो ही सेड टू मी, यहाँ पे टू मी साइलेंट है। कई बार एग्जामिनर लिख देगा, कई बार नहीं लिखेगा, मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए, अगर एग्जामिनर नहीं लिख के दे रहा है तो। ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ये जो सेंटेंस है ये एग्जैक्टली ऐसे होगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ये जो थर्ड पर्सन, ये जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। आई, मे का क्या बना, माइट लिव लॉन्ग। देखो मैंने क्या बोला था, मे प्लस सब्जेक्ट, इस तरीके से आएगा आपको सेंटेंस, ठीक है। आपको ऑपरेटिव सेंटेंस को कैसे करना है, सब्जेक्ट पहले लिखना है, ठीक है, सब्जेक्ट पहले लिखना है, फिर माइट लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपने बेसिकली क्या करना है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो वही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, बस यहाँ पे आपको प्रोनाउंस का चेंज याद रखना है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ, क्यों लिखा नहीं हुआ, बिकॉज आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कई बार आपको ये नहीं मेंशन्ड होगा, फिर भी आपको उसको एज्यूम करके यहाँ पे करना पड़ेगा। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, अगर वो मुझे बोल रहा है मे यू लिव लॉन्ग, दैट मीन्स मेरे को ही बोल रहा है ना, ही इज सेइंग टू मी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टू मी एज्यूम किया, ठीक है। देखो ही सेड गुड नाइट, अब वो किसको गुड नाइट बोल रहा है, मेरे को ही बोलेगा ना, तो ही सेड टू मी, ही बेड टू मी गुड नाइट, ही बेड मी गुड नाइट भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था ये सेंटेंस, ही बेड मी गुड नाइट, ये भी करेक्ट होता। और अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो, ही बेड गुड नाइट टू मी, तो भी वो करेक्ट होता। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था फॉरबिड, फॉरबिड हम कब यूज करते हैं, कुछ भी जब नेगेटिव इमोशन हो, या तो तब यूज करते हैं, या फिर जब कोई सेपरेशन वाला ऐसा सीन आएगा कि आप किसी को बाय बोल के या गुड बाय बोल के जा रहे हो, उस केस में हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, ही बेड मी गुड नाइट, राइट, या ही बेड गुड नाइट टू मी, बोथ आर करेक्ट, राइट। शी सेड आई विश आई वर यू, अभी आई वर है देख लो, आई वर, आई वर जब भी होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, आई हैड में, आई विश्ड में, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या है, शी सेड आई विश आई वर यू, तो यहाँ क्या आएगा, शी विश्ड, शी विश्ड, क्योंकि विश कर रही है ना वो, तो ये भी एक तरीके का ऑपरेटिव सेंटेंस है, विश करना। शी विश्ड इन्वर्टेड कॉमास रिमूव दैट शी हैड बीन आई, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरीके से आपको बेसिकली क्या करना है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट, ओके। इसको और प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको 30 क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करा दिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, डेफिनेटली हो जाएंगे, ठीक है। आई होप वी आर क्लियर विद दिस, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, वी हैव 10 मिनट्स, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नाउन चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। जस्ट लेट मी नो इफ यू गाइज वांट टू स्टार्ट द नाउन चैप्टर नाउ, या इसको मैं कल के लिए रखूं। अगर ये क्वेश्चंस करके आपको बहुत ज्यादा ओवरलोडेड लग रहा है, इफ यू आर फीलिंग कि यार आज के लिए बस हो गया, माई ब्रेन इज नॉट प्रोसेसिंग एनी मोर इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग नाउन चैप्टर कल भी शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमें आज ही शुरू करना है, ठीक है। तो जस्ट लेट मी नो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड बी ऑनेस्ट, इफ यू गाइज वांट टू कंटिन्यू फॉर लाइक 10 मिनट्स तो फिर हम लोग इसको कर सकते हैं। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज करें या कल करें, बिकॉज दोनों मैसेजेस आ रहे हैं, फाइन मैम टुमारो। सी आई गॉट 2 वोट्स फॉर टुमारो, मेरे को 2 वोट्स मिले हैं, और पता है कितने, 2 वोट्स मुझे टुमारो के लिए मिले हैं, ठीक है। इफ आई गेट 1 मोर मैसेज फॉर टुमारो ना, तो हम इसको टुमारो ही कर रहे हैं, बिकॉज आपका टुमारो एंड टुडे का जो रेशियो होगा ना, वो बेसिकली अभी देखो टुमारो वाले ना, आई हैव 2 स्टूडेंट्स, तो देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द कमेंट सेक्शन हु आर सेइंग टुमारो, एंड अभी के लिए, अभी करने के लिए देयर इज 1 स्टूडेंट,
तो 2:1 का रेशियो है. इफ आई गेट वन मोर वोट इस टुमारो के अंडर, एक और बच्चे का अगर मुझे मैसेज आ जाता है अभी कि टुमारो करेंगे, तो डेफिनेटली हम इसको टुमारो करेंगे, बिकॉज मैं इस मैसेज को भी इग्नोर नहीं करना चाह रही हूँ जो अभी करने के लिए बोल रहे हैं. जल्दी से बोलो. आई नीड वन मोर मैसेज टू वाइंड अप द क्लास. Tomorrow, ma'am, more questions for 10 minutes. Okay, more questions for 10 minutes. More questions for 10 minutes का क्या मतलब है कि आप लोग स्पीच के ही कुछ और क्वेश्चंस करना चाह रहे हो? डू यू वांट मी टू कवर दीज क्वेश्चंस? आप स्पीच चैप्टर के ही और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखना चाह रहे हो मेरे साथ? आर यू ट्राइंग टू से दैट कि हम स्पीच चैप्टर के ही और क्वेश्चंस करें? ठीक है, तो हम लोग स्पीच चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस उठा लेंगे. हम लोग ऐसे करेंगे, देखो कल हम लोग कल नाउन चैप्टर स्टार्ट करेंगे पहले क्लास में. सबसे पहले आके हम न्यू चैप्टर करेंगे, ठीक है? उसके बाद लास्ट के 15 मिनट्स जो होंगे ना, 8 o'clock से 8:15 तक हम लोग 10 to 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस जितने भी होंगे स्पीच चैप्टर के प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है, देखो सिलेबस भी खत्म करना है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नवंबर में एग्जाम है तो नवंबर में आपके एग्जाम तक लिंगर ऑन करें सिलेबस को. ऑब्वियसली आपको 1 मंथ रिविजन के लिए भी चाहिए होगा, तो मुझे अक्टूबर तक तो इसको फिनिश करना पड़ेगा ना. एंड सितंबर इज अबाउट टू एंड. टुडे इट इज आई गेस 27 सितंबर. ठीक है, तो अक्टूबर में मुझे आपका सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, तभी आप लोग ये सब लोग कुछ पढ़ पाओगे, इसको रिवाइज कर पाओगे और एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ. ठीक है, तो हम लोग कल ना पहले नाउन चैप्टर कर लेंगे सो दैट हम सिलेबस में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं. और उसके बाद 15 मिनट्स या 20 मिनट्स हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे. ठीक है, so this is how we will proceed in tomorrow's class. And for today I'm just winding up the class. Thank you so much for joining me, everyone. Thank you so much.